डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट क्लास से है ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2016 का ये है। तो यहाँ पे हम देखते हैं द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली व्हाई हैव यू कम, हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा ये डायरेक्ट स्पीच को देख के आप घबरा जाएंगे। आप पेपर में इस तरह से बनाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर कहेंगे कि इसको छोड़ दो, इसको हम नहीं करते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। तो अब यहाँ पे क्या है, द टीचर वैसे ही रहेगा, सेड टू मी, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेड की जगह आस्क्ड मी हो जाएगा और वेरी एंग्रीली आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है ये हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और ये स्मॉल लेटर में लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जो हमारा डायरेक्ट होता है स्पीच, वो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव नहीं रहता है। तो वाई हैव, जहाँ पे हैव है यहाँ पे हैड लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है जहाँ हैज़ हैव होगा वहाँ हमें हैड लगाना है। फिर हैड, आई हैड कम हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इन्वर्टेड कामा भी हट जाएगा। फिर है हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन। अब ही फर्दर एडेड इफ़। अब यहाँ पे क्या है, ही फर्दर एडेड इफ़ और हैव की जगह आपका हैड हो जाएगा। यहाँ पे हैव है तो यहाँ हैड हो जाएगा और नॉट वैसे के वैसे ही लगा देंगे। और आई, यहाँ पे आई लिखा है तो ये टोल्ड मी हो जाएगा। इफ़ हैड नॉट टोल्ड मी और नेवर टू सी, यहाँ पे सी मैं भूल गई हूँ, सी माई फेस अगेन, है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नेवर टू सी, यहाँ सी कर लीजिए, नेवर टू सी माई फेस अगेन। अब यो आई की जगह आपने मी कर दिया है। यहाँ पे जहाँ पे यू लिखा है हैव आई नॉट टोल्ड यू, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ हैड नॉट टोल्ड मी। और नेवर टू सी योर, तो योर इसके लिए यू के लिए है, तो आई के साथ हम माई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माई फेस अगेन। तो ये इसका बन जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला सेंटेंस क्या है हमारा। अगला सेंटेंस है ही सेड थैंक यू। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, उसने मुझसे कहा थैंक यू, धन्यवाद। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, इसका हम बना देंगे, बहुत ही आसान है। ही थैंक्ड मी, ही थैंक्ड मी, इसका हो जाएगा ही थैंक्ड मी। अब अगला हम लेते हैं द डिवोटी सेड अलास हिज गुरु इज डेड। तो यहाँ पे जो डिवोटी हैं वो क्या, उसने क्या कहा कि अलास इज गुरु इज डेड। तो इसका हम क्या बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे अब ये हम देखेंगे जो इसका है डिवोटी वाला है, तो उसका हम बनाएंगे द डिवोटी, ये बन जाएगा आपका द डिवोटी एक्सक्लेम्ड, क्योंकि जो है यहाँ पे अलास लिखा है तो यहाँ पे हम कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सैरो या ग्रीव कर देंगे, दैट हिज गुरु वॉज डेड। अब यहाँ पे इज है तो हम इसको क्या कर देंगे, हिज गुरु इज है तो यहाँ पे हम वॉज लगा देंगे, हिज गुरु वॉज डेड। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे है ही सेड मे हिज फादर लीव लॉन्ग। यहाँ पे हम कोई विश कर रहे हैं, कुछ मतलब भगवान से मांग रहे हैं या हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही विश्ड। ही जो वो इच्छा, इसमें क्या है, हम किसी को हमने कहा कि आपके पिताजी जो हैं, उसके पिताजी हैं लंबे समय तक जीवित रहें, तो ही विश्ड दैट हिज फादर, मे की जगह हम माइट कर देंगे, जहाँ पे मे है यहाँ पे हम माइट कर देंगे, हिज फादर माइट लीव लॉन्ग, ये हो जाएगा। अगला है हमारा ही सेड वी आर ऑल सिनर्स। ही सेड, उसने कहा कि हम सब पाप करने वाले हैं। तो जो चीज़ यूनिवर्सल होती है, जो सत्य बात होती है या हैबिचुअल होती है, जो ये आदत होती है, तो वो सेम का सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ही सेड दैट
ही सेड दैट, कॉमा को हटा के दैट वी आर ऑल सिनर्स, जो का त्यों हम लिख देंगे। तो ये आपके यहाँ पे 5 हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच ली, जो कि आपकी 2016 में आई थी। अब हम आगे नेक्स्ट सन की सॉल्व करेंगे। ये 2015 की है, ये आपकी 2015 की है जो सेट है। तो यहाँ पे कहा है माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड। मेरी टीचर ने कहा मुझसे कि अगर कठिन मेहनत करोगे तो तुम ज़रूर ही सफल होगे। तो इसका हम क्या बनाएंगे देखते हैं, आइए हम इसका बनाएंगे। माई टीचर सेड टू मी, वो मुझको एडवाइस दे रही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे माई टीचर एडवाइस मी टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने के लिए मुझको सलाह दे रही है। एंड यू विल श्योरली सक्सीड, तो एंड टोल्ड दैट, और कहती है मुझसे कि आई, विल की जगह वुड हो जाएगा, यू आपका बदल जाएगा क्योंकि मुझसे कह रही है तो यू की जगह आई हो जाएगा। आई वुड श्योरली सक्सीड। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़ द बेगर सेड टू द पाशर बाई। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा। अब ये जो यहाँ से बनाएंगे, तो यहाँ पे जो द बैगर है, जो भिखारी है, उसने कहा, तो द बैगर रिक्वेस्टेड द पासर बाई, जो भिखारी है वो पासर बाई से रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे प्लीज़ लगा है तो यहाँ रिक्वेस्टेड हो जाए। द बैगर रिक्वेस्टेड द पासर बाई टू गिव हिम 5 रुपीज़। अब यहाँ पे हिम, इसकी जगह पे मी की जगह हिम हो जाएगा, उसे 5 रुपये देने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अगला सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी वाई आर यू सो ईगर टू गो टू द पिक्चर टुडे। मेरे पिता ने कहा मुझसे, वाई आर यू सो ईगर, तुम इतने उत्सुक क्यों हो आज पिक्चर जाने के लिए। तो इसका बनेगा, ये यहाँ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो आस्क्ड हो जाएगा, आस्क आएगा क्योंकि मेरे पिता मुझसे पूछ रहे हैं। तो माई फादर आस्क्ड मी, वाई इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे हम इसको इंट्रोगेटिव नहीं रहने देते हैं। जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव नहीं हो जाता है। माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिता मुझसे पूछते हैं। वाई, अब इच आर लगा है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा और यू की जगह आई हो जाएगा क्योंकि मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये चेंज होके आई में, आई वाज सो, और बाकी सब सेम रहेगा। आई और आर की जगह वॉज, आई वॉज सो ईगर टू गो टू द पिक्चर, और टुडे की जगह दैट डे हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ही सेड, अगला है ही सेड ओ व्हाट अ चांस। अब यहाँ पे आपका दूसरी तरह का सेंटेंस है, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ लगा है, ओ अलास या इस तरह के कोई सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेशन वाले, तो वहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी से कहता है। जब दुख से कहता है तो विद सैरो या ग्रीफ, विद ग्रीफ या सैरो कर देते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय अबाउट अ चांस, व्हाट अ चांस, वो खुशी से कहता है, खुशी के साथ कहता है, अबाउट अ चांस, मौके के बारे में कहता है। नेक्स्ट है ही सेड आई मस्ट गो, तो यहाँ इसका बहुत ही आसान हो जाएगा, इसका आप बना देंगे, इसका बना देंगे क्योंकि यहाँ पे ही सेड दैट, यहाँ दैट कर देंगे और आई की जगह आपका ही हो जाएगा क्योंकि ही है तो ही, और मस्ट की जगह हो जाएगा माइट, मस्ट की जगह आपका नहीं, तो ये ही मस्ट गो ही रहेगा, इसका ही मस्ट गो, मे की जगह माइट होता है, सॉरी। तो ही सेड, उसने कहा मुझे जाना चाहिए, मुझे अवश्य जाना, मस्ट वहाँ लगाते हैं जब कोई काम हमें ज़रूर ही करना है। तो ही सेड, उसने कहा मुझे अवश्य जाना चाहिए, है। तो ही सेड दैट ही मस्ट गो, उसने कहा कि वह अवश्य जाएगा, वह अवश्य, उसे अवश्य जाना चाहिए। तो ही सेड दैट ही मस्ट गो। तो ये आपके 2015 के कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट से